बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फाइज़ और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में दिखाया कि हम लोगों ने बहुत बड़ा उम्रा किया था ताइफ से, तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ गार हिरा के म्यूज़ियम में, जहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। बादल काफ़ी ज़्यादा आए हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। पानी बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले और यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो गया ना पूरे रोड पे। अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया जबल नूर के म्यूज़ियम की तरफ। ये वो रास्ता है जो आपको गार हिरा लेके जा रहा है इस वक्त, और गार हिरा के म्यूज़ियम में भी जा रहा है। अभी हम लोग गार हिरा के म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने गाड़ी जो है वो पार्किंग पे लगा दी है और हमारे बिल्कुल सामने गार हिरा का म्यूज़ियम है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है। तो ये एंट्री है गार हिरा के म्यूज़ियम की। ऐसे यहाँ पे नमाज हो रही है, सबसे पहले नमाज पढ़ ले शाह की नमाज ना चली जाए। A few inches later. हम लोगों ने नमाज पढ़ ली, अब हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने लगे। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे सामने इस वक्त बिल्कुल गार हिरा है। ये वो गार हिरा है जहाँ पे कभी पहले ना कोई लाइट होती थी ना कोई सीढ़ियाँ होती थी। पहले यहाँ पे फुल एडवेंचर वाला रास्ता होता था, जिसने भी जाना होता था वो अपनी लाइट को चार्ज करके लेके जाता था, लेकिन अभी इन्होंने खुद लाइटिंग लगा दी। ये मेन एग्जीबिशन है और ये इसका टिकट ऑफिस है जहाँ से हमने टिकट लेनी है। ये टिकट्स हैं इस एग्जीबिशन के अंदर जाने की। मारद अल वही रेवलेशन एग्जीबिशन। तो अभी इन लोगों ने हमें यहाँ पे वेटिंग हॉल में बिठा दिया। सामने हमारे गार हिरा का रेवोल्यूशन चल रहा है और सारी हिस्ट्री बता रहे हैं, और ये साइड पे एंट्री है जहाँ पे हम लोग को लेके जाएंगे और सारी गार हिरा की चीज़ें बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये गार हिरा है जो कि इन्होंने इस वक्त लाइटिंग करके और इस तरह सीढ़ियाँ बना के इन्होंने इस वक्त इसको फुल बना दिया। लेकिन अगर आप यही वीडियोज़ निकाल के पहले देखें यूट्यूब पर, तो ये वो गार हिरा है लाइटिंग की वजह से और कुछ अंधेरा हो जाया करता था जिसकी वजह से लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन अब उन्होंने लाइटिंग करके और सीढ़ियाँ बना के उनके लिए एक ज़रिया बना दी है, जिस वजह से वो जिस टाइम चाहें उस गार हिरा यानी जबल नूर पर चढ़ सकते हैं। وفيه ينطلق الزائر إلى رحلة معرفية وروحية للتعرف على الوحي منذ نزل على آدم وصولا إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وهناك يمكن للزائر الاستمتاع بمشاهدة غار حراء عبر مجسم نفذ بأبعاده الطبيعية. تتكامل رحلة الزائر داخل الحي مع زيارة لوحة القرآن الكريم الذي يعرف الزوار بكتاب. जी अब हम लोग जाने लगे अंदर, देखते हैं सारे म्यूज़ियम में। ठीक ठाक। और इसी मुनासबत से इसे जबल नूर के करीब बनाया गया है, क्योंकि इस्लाम की पहली वही का आगाज़ जबल नूर से हुआ। हम इस पहले पूरे हाल में अंबिया किराम पर वही के तज़किरे समाअत फरमाएंगे वीडियोज़ की सूरत में, ट्रांसलेट मैं आपको दे दूँगा उर्दू में। दूसरे हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तीसरे हाल में गार हिरा के मुतालिक चंद मालूमात, चौथे हाल में गार हिरा का मॉडल, उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह का हाल, और उसके बाद चंद मखलूक़ात विज़िट करेंगे। हमारा ये राउंड 40 मिनट का हो सकता है। ओके, ठीक है। आखिर में गुजारिश है इस पहले पूरे हाल में आखिर तक और दूसरे हाल में वीडियो और तस्वीर की इजाज़त नहीं है। ठीक है, आप तीसरे हाल में बना सकते हैं। ठीक है, 6 हाल हैं, 2 हाल में ममनू है, तो इंशाअल्लाह फिर आपको इजाज़त होगी। ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء وليس كمثله شيء.
يستمد علمه وهدايته وتكريمه من الله. وفي مكة بقرب الحرم وفي وادي نعمان أخرج الله ذرية آدم فخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولم تزل فطرة الأرواح البشرية تحن إلى ذلكم المكان مكة، وإلى ذلكم العهد، عهد الإيمان. واستمر آدم وذريته يستمدون الهدى من وحي الله. أول البشر آدم لا يستغني عن وحي الله، كان لا يعلم شيئا فعلمه الله، وعلم آدم الأسماء كلها. وأخطأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الوحي هو الطريق الذي اختاره الله تعالى لإيصال رسالته إلى من شاء من عباده، ليخبرهم أو يأمرهم بما فيه الهداية والخير. بعث الله تعالى رسلا وأنبياء، وعن طريقهم علم الله تعالى الناس كيف تصلح حياتهم وكيف يسعدون. منهم 5 هم أولو العزم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. भाई अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। अभी यहाँ पे ममनू है तस्वीर खींचना, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट खींचूंगा। वही का रुका वो सिलसिला मैं पहले बता चुका हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही का सिलसिला रोक दिया गया। 600 साल के बाद पैदाइश वही का रुका वो सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हुआ। साहब कुतुब के अंदर बताया गया था, तौरात, ज़बूर, इंजील में कि अल्लाह के आखिरी नबी आए वो जिस तरह की पैदाइश हुई उसी आमुल फ़ील करें। उसी साल यमन से अबरा हाथियों के लश्कर से बैतुल्लाह पर चढ़ाई करना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबिल के ज़रिए से नस्तनाबूद किया। आप सब इस पर वही के नज़ूल से पहले मक्का के क्या हालात है, किस तरह बच्चियों को जिंदा दरगोर कर कत्ल गारा, जिना, शराब, ये सब बुराई मौजूद। हत्ता कि बैतुल्लाह में अमर बिन लुहई ने 360 बुत दाखिल करते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ग़ार-ए-हिरा जाया करते थे और सोचा करते थे कि मक्का के लोग ऐसा क्यों करते हैं, सब बुराइयों को 40 साल को माशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत रिसालत के ताज रखा, हमेशा हमेशा के लिए आखिरी नबी बना दिए गए। जहाँ इस्लाम की पहली वही का आगाज़ नज़ुल व ग़ार-ए-हिरा। तो ग़ार-ए-हिरा के मतलब नेक्स्ट हाल में देखेंगे मेरे सामने मक्का की सरजमी का मॉडल बनाया गया, वो बैतुल्लाह का मॉडल जहाँ आपको लाइट नज़र आ रही है, हीरा पहाड़ का मॉडल है। और ये सबसे बड़ा पहाड़ी से जबल सबीर कहते हैं। इसके करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबिल के ज़रिए हाथियों के लश्कर को शिकस्त दी। ومحمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء فجأة شعر بحركة، التفت فرأى ما لم يره قط، رأى من يسد عليه باب الغار। तो गाइस ये वो स्टोरी बता रहे हैं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाज़िल हुई थी, जहाँ पे कुरान नाज़िल हुआ था। गाइस इन्होंने यहाँ पे पूरा एक मैप बनाया हुआ है मक्का का। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये खाना काबा है, हरम पाक है, और वो जो आप लोग गोल्डन देख रहे हैं वो ग़ार-ए-हिरा है। और ये सब इन्होंने जितना बनाया ये सब पुराना मक्के का बनाया है। पहाड़ों के दरमियान जो जो एरियाज़ हैं उन्होंने उसके ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है। अब हम लोग उस हॉल में एंटर हो गए जहाँ पे हमें ग़ार-ए-हिरा के बारे में हर चीज़ डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले हम हीरा पहाड़ के गाइस वो साथ LCD पे डिटेल्स दे रहे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ग़ार-ए-हिरा का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है पूरा, जो कि आपको पूरा गाइड करता है इस रास्ते के बारे में। ग़ार-ए-हिरा की तरफ जाने वाला पुराना रास्ता है जो कि बंद हो चुका है। पुराने रास्ते से आप ग़ार-ए-हिरा नहीं जा सकते। ये बिल्कुल
जा रहे हैं गार के मॉडल के अंदर, जो कि इन्होंने म्यूज़ियम में बनाया हुआ है, जहाँ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले अपना ज़्यादातर वक्त यहीं गुजारा करते थे। ओके, बिल्कुल उसका मॉडल बनाया, सेम टू सेम इसी तरह का गार है, ये उसका एक मॉडल बनाया। क्या बात है, और ये ये उसका मॉडल तैयार किया गया है। ज़मीन पे ही है ये, गार ऊपर है, लेकिन ये उसका मॉडल तैयार किया गया एज इट इज़। मैंने देखा हुआ लाइव भी, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ उन्होंने उसको कैप्चर करके उसको ही डिज़ाइन किया है यार। ये सारा उनका वो जगह है जो कि व्यू नज़र आता है, ये नहीं LCD पे उन्होंने पीछे सारा व्यू दिया हुआ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक गार हिरा जाया करते थे मक्का के हालात में, वो फ़िक्र करने के लिए वो ख़ास इबादत नहीं किया करते। उससे पहले नमाज कुरान नुज़ूल भी नहीं हुआ था, और जब 40 साल पहुँचे पहली वही, बल्कि पहली वही के बाद कभी भी अल्लाह के रसूल से गार हिरा गए, उसके बाद ही नमाज कुरान का नुज़ूल हुआ, तो पहली वही के बाद अल्लाह के रसूल कभी गार हिरा नहीं गए। लिहाजा वहाँ जा कर के नमाज कुरान की तिलावत का अहतमाम करना, इन अमाल से आप लोगों ने बचना है। मक्का में बैतुल्लाह मौजूद है, आप वहाँ जाएँ तो आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हुआ, आप सल्लम पर पहली वही गार हिरा में नाज़िल हुई। गार हिरा के मुतालिक चंद मालूमात हम पीछे वीडियो की सूरत में देख चुके हैं, उसका मॉडल भी हम विज़िट कर चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की सारी कैफियत आकर के अपनी पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शेयर की थी। तो इसी मुनासिबत से इस हाल का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सच्ची बात करने वाले हैं, ज़रूरतमंद लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, मेहमान नवाज हक़ वाले हैं और हक़बारों का साथ देने वाले हैं। ये 90 सिफ़ातें जो बंदा इन्हें इख्तियार करता है दुनिया के अंदर कभी रुसवा नहीं होता। हज़रत खदीजा की फजीलत के लिए इतना काफ़ी है कि एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील के ज़रिए आप सबकी तरफ वही की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खदीजा बिन्त खुवैलिद को सलाम पेश किया, बशारत और नबी ये सुने कि जन्नत में इनके लिए महल तामीर की। पर जो वही नाजिल हुई वो कुरान की सूरत में नाजिल हुई, और ये जो कुरान है ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है। कूफ़ी करीब कूफ़ी फ़ॉन्ट के अंदर, कूफ़ी स्क्रिप्ट के अंदर इसे लिखा गया है, बग़ैर नुक्तों के, बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश। इसमें ना आपको नुक्ते नज़र आएंगे ना ही आराब। कुरान मजीद के बाद सबसे बेहतरीन किताब सहीह बुखारी है। ये सहीह बुखारी का करीम तरीन पुराना तरीन 550 हिजरी में कलम दवात के साथ मगरबी अंदलुसी मोरक्को राइटिंग से लिखा गया। इस्तांबुल के म्यूज़ियम घर में भी मौजूद है। पाकिस्तान गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून जिनका नाम नसीम अख्तर है, उन्होंने सुई धागे की मदद से अपने हाथ से ये पूरा कुरान लिखा। सुभान अल्लाह। वो कहती हैं मैं जब 30 साल की थी मैंने इसको शुरू किया, जब मैं 62 साल को पहुंची तब जाकर मैंने इसको मुकम्मल किया। 32 साल 32 ईयर्स लिखने का वक्त वो इससे ज़्यादा हैरान करें बाबा जी। वो कहती हैं रात को 12 बजे से लेकर के फजर की अजान तक लिखा करते थे। एक रात नहीं, 2 रात नहीं, बल्कि मुसलसल 32 साल की रात उनका यही मामूल रहा। उन्होंने इसी तरीके से इसको राइट किया और कंप्लीट भी किया। इसके 10 हिस्से, हर हिस्से में 3 सिपारे, आखिरी हिस्सा डिस्प्ले में लगाया गया। मजमूई वज़न 55 किलो है, 25,000 मीटर इसमें धागा इस्तेमाल हुआ है। सन 2018 में वो इस मारुज़ुल वही में इस एग्जीबिशन में वक्त करने के लिए तशरीफ़ लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व सरत की क्यों नहीं कबूल फरमाए। वही की जो तालीमात हैं, हुकूकुल्लाह, ये हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, खालिक, मालिक, राज़िक, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, अल्लाह से ही सब कुछ होने का यकीन, अल्लाह के गैर से ना कुछ होने का यकीन। और हुकूकुल इबाद, मुझ पर, मेरे वालिदैन का, बीवी बच्चों के, रिश्तेदारों पर, उम्मत मुस्लिमा का क्या हक़ है। वही की तालीम में नमाज भी आती है। आप जा चुके हैं, वो बंद हो चुका है, ये नया रास्ता है। आप इस रास्ते से 24 आवर गारे हिरा की तरफ जा सकेंगे। रात में लाइट्स का भी एहतमाम है, आप लाइट्स भी मौजूद है। ये जितने एग्जीबिशन हम विजिट कर चुके हैं, काफ़ी सर्विस मौजूद है। आप ब्रेसलेट के ऊपर, पेन कवर के ऊपर, जाए नमाज के ऊपर बाईजानी बोतल और नीचे कप मौजूद है। अपना नाम और अपने बच्चों का नाम कैलीग्राफी के ज़रिए लिखवा सकते हैं। इस्लामिक बुक्स मौजूद है, आप वो ख़रीद सकते हैं। बैतुल्लाह में और मस्जिद नबी में जो परफ्यूम एयर फ्रेशर यूज़ होते हैं, उसके करीब तरीन परफ्यूम एयर फ्रेशर वो यहाँ मौजूद है, आप वो ख़रीद सकते हैं। अच्छी परफ्यूम है, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं यार, अच्छे अच्छे जैमस लगे हुए हैं, कुरान लगे हुए हैं, परफ्यूम्स लगी हुई हैं। यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे और ये इनकी एग्ज़िट है, यानी पूरा राउंड अबाउट गोल घुमा के यहाँ से इनकी एग्ज़िट है। काफ़ी अच्छा जो था म्यूज़ियम, लोगों ने इस पॉइंट से रोज़ा मुबारक की जो है वो इतर और परफ्यूम्स वगैरह ले ली हैं। हमारी एग्जीबिशन टाइम जो
टोटल एग्जीबिशन टाइम थी टोटल 40 मिनट्स थी, यानी 40 मिनट्स के अंदर अंदर उसने हमें सब कुछ विजिट कराया, पूरी स्टोरीज बताई। म्यूजियम के अंदर काफ़ी ब्रांड्स भी हैं जिससे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। गारे हिरा का पुराना रास्ता, जिससे कि अगर आप लोग जा चुके हैं, अगर आप लोग को पता होगा गारे हिरा का पुराना रास्ता जो है वो इस वक्त उन्होंने बंद कर दिया है और उन्होंने एक नया रास्ता बनाया है गाड़ियों के लिए और पैदल। जो उन्होंने दूसरा रास्ता बनाया है, नया रास्ता पैदल सीढ़ियों वाला लाइटिंग वाला, वो बहुत ही आसान रास्ता कर दिया। यानी जो पहले एडवेंचर वाला रास्ता था जो कि आपको एक जगह से होकर जाना पड़ता था जहाँ पे बिल्कुल खाई थी, वो इन्होंने बंद कर दिया है। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, बाहर फुल आंधी वाला सीन है। वो देखो क्लॉक टावर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में साफ बताया गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिस वक्त कश्ती में सवार हुए और उन्होंने इंसानों को और चरिंद परिंद जो जोड़े जोड़े, कुरान पाक में ये पूरी तफसीर के साथ कि पूरे जिस वक्त उन्होंने बेटे को बोला तो उसने कहा नहीं ये सेफ नहीं है, मैं पहाड़ पे चढ़ गया। उन्होंने कहा नहीं, तुम आज कोई पहाड़ तुम्हें अपना बचा नहीं सकता। तो उस वक्त वो पहाड़ पे चढ़ गया और उनकी आंखों के सामने उनकी अपना बेटा, हालांकि वो ठीक नहीं था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसके लिए दुआ की तो अल्लाह पाक ने कहा कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, समझ लो कि तुम्हारा बेटा नहीं है क्योंकि ये मुशरिक है, ठीक है। तो वहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर माफ़ी भी मांगी थी। तो जब वो सब ख़त्म हो गए तो सिर्फ वो लोग बचे जो अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अदरवाइज कुछ नहीं बचा, सब मुशरिकीन सब ख़त्म हो गया। दोबारा से दुनिया आबाद हुई मुसलमानों अल्लाह की इबादत करने वालों के साथ। जब हम लोग घर आ गए तो लेके आए शज़ा रवादा। ये रवादा कहते हैं रोज़ा मुबारक की परफ्यूम्स को। इसके अंदर अभी इस वक्त क्या क्या है, इसके अंदर एक तो ये है ना 250 ml का एयर कंडीशनर है और साथ में क्या है एक परफ्यूम भी है। खुशबू काफ़ी अच्छी, उसने मेरे हाथ पे भी लगाई है यहाँ पे, और यार बिल्कुल वही परफ्यूम है जो रोज़ा मुबारक को लगाई जाती है। और इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ दी है, ये क्या है, ये क्या है, ऑयल परफ्यूम। ये है इतर कहते हैं ऑयल परफ्यूम को, ये है एयर कंडीशनर और ये है परफ्यूम। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।